तो दोस्तों आज हो गया 9 जनवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन में अब कोरोना विस्फोट हुआ है। जानकारी मिली है कि संसद में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती 6 और 7 जनवरी के दरमियान संसद के काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान होगा। 5 राज्यों में चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनावों की घोषणा के दौरान निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी के बीच आगामी 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल और बाइक रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी है। देश की राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई देश में तीसरी लहर का हब बनती जा रहा है। एक तरफ मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना केस 20,000 से ज़्यादा आए हैं, तो वहीं दिल्ली में 2% पॉजिटिविटी रेट के इजाफे के साथ कोरोना का नया आंकड़ा 20,000 पार कर गया है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और हर दिन बीते कल के मुकाबले 40% से ज़्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो 14 फरवरी को होंगे पंजाब विधानसभा के चुनाव, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की ऐलान कर दी है। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आयोग ने बताया है कि पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। पंजाब में सभी सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने धर्म विशेष की महिलाओं को निशाना बनाकर अभद्र टिप्पणियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बुल्ली बाई ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पूरा देश ये देखकर हैरान है कि कम उम्र के जिन युवकों को इस ऐप के कारण पकड़ा गया है, उनमें नफरत कहां से आई है। कांग्रेस नेता ने खुद इसका जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा खुद नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री तैयार कर उसमें युवाओं का इस्तेमाल कर रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद सबसे बड़े सियासी मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। तब पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर बड़ा बहुमत हासिल करते हुए भाजपा ने सरकार बनाई थी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत इन 5 राज्यों में देश की कुल आबादी के करीब 25% के बराबर लोग रहते हैं। ऐसे में इन चुनावों के नतीजों का लोकसभा के ओपिनियन पोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद हो रहे इन चुनावों में भाजपा की परीक्षा होगी। पंजाब को छोड़कर यूपी समेत सभी अन्य 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है। आरजेडी की ओर से जनता दल यूनाइटेड को मिले समर्थन ऑफर को लेकर चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए बहाने की तलाश कर रहे हैं और उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से वो छटपटा रहे हैं। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को यदि महागठबंधन से पीएम कैंडिडेट बनाए जाने का वादा किया जाएगा तो वो बीजेपी को छोड़कर जा सकते हैं। जातिगत जनगणना बिहार में राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जनगणना जातिगत आधार पर नहीं कराएंगे, क्योंकि वो आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू से हाथ मिलाने का कोई सवाल नहीं है। राजद एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पर चलती है और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आखिर मुसलमान भाजपा के डर से कब तक तथाकथित सेकुलर पार्टियों को वोट देते रहेंगे। मुसलमान अब इनकी फितरत समझ गए हैं और वे ना मोदी योगी से डरेंगे और ना ही अखिलेश यादव के फरेब में फंसेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ भाजपा डराने का काम कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दिल फरेब बातें करके मुस्लिमों को रिझाना चाहती है। कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक
ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको सिर्फ दीन अवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपने नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। ये ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में, विधानसभा में जाए। ये भी हमारा ख्वाब है। अब ये ख्वाब अखिलेश का क्या है नहीं मालूम, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही नजर आते हैं। ये कहावत है, कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है। उठो, अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। आप हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं। ये हमारे ख्वाब है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था।